क्योंकि एकादशी का जो पारायण होता है वो जो है द्वादशी में होता है, और द्वादशी में ही अन्न को ग्रहण किया जाता है, पहले भगवान को भोग लगा करके। तुझे देते हुए नहीं देखा है, मगर झोली भर देता है भगवान। लेने वाले को पता नहीं चलता है भगवान कब देते हैं। भगवान देना सिखाते हैं। रहीमदास से जब दान करते थे तो नीचे सिर झुका करके दान देते थे। किसी ने पूछा, भाई आप सिर झुका करके दान क्यों देते हो? तो कहते हैं, देनहार कोई और है, भेजत है दिन रे। लोग भरम हम पर करें, याते नीचे ने। अरे देने वाला परम दाता और सारी दुनिया, वो देने वाला कोई और है, हम तो सब भिखारी हैं। देने वाला कोई और है, इसलिए भगवान जिसे देते हैं उसे पता नहीं चलता है। सुदामा जी से अनेक प्रसंग हुए, सुदामा जी को विदा कर दिया है भगवान ने। और इस प्रकार से जैसे ही सुदामा जी अपने महल की ओर आए, अपने घर की तरफ पहुंचे, तो वहां देखा जहां झोपड़ी थी वहां बड़ा सा महल हो गया। सुदामा जी तो एक दफे चक्कर में पड़ गए कि महल किसी और का है, हमारा तो है ही नहीं। हमारी थी झोपड़ी थी, मेरी झोपड़ी कहां गई? किसी ने उस झोपड़ी को उखाड़ दिया है। पर जैसे ही चमकती हुई साड़ी पहन करके, घूंघट को ओढ़ करके सुशीला देवी जो है दरवाजे पे सुदामा जी का स्वागत करने के लिए पहुंची, तो सुदामा जी बड़े अचंभित हुए। अरे श्रीमती जी, आप आज ऐसे आरती उतारने के लिए हमारे पास पहुंचे दरवाजे पे, ये सब वैभव किसने दिया? बड़ा अचंभित हो गई सुदामा जी। सुदामा जी कहते हैं कि अरे सुशीला, ये बढ़िया बढ़िया साड़ी आज कौन लेके आया है, किसने दी है? ये ऊंची महल कटारी कहां से आ गई है? सुशीला कहते हैं, वाह महाराज, तुम्हारे सखा ने तुम्हें कुछ नहीं बताया क्या? अब तो भगवान के गुणों को सुदामा जी समझ गए कि प्रभु की कृपा हमारे ऊपर बरस गई है। इस प्रकार से भगवान ने अपने समान ही सुदामा को वैभव प्रदान किया। द्वारिका के समान सुदामापुरी प्रदान की भगवान ने। सुदामा जी की श्रेष्ठता सिद्ध कर दिया है भगवान ने, और अपनी दीन बंधुता भगवान ने सार्थक कर दी है। भगवान ने सुदामा के माध्यम से दीन बंधुता सार्थक कर दी है। सुखदेव जी कहते हैं कि अब एक समय सुनो परीक्षित, अथे एका कि द्वारिका में विराजे भगवान। समस्त विद्वानों ने मिलकर के निवेदन किया, प्रभु अब की बार सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, इस पावन पर्व पर हम लोग कुरुक्षेत्र में स्नान करने के लिए चलेंगे। भगवान ने तुरंत स्वीकृति दी और स्वयं भी चले गए।
उधर वृंदावन के सभी ब्रजवासी वहां पधारे। भगवान वहां सबसे मिले। पांडवों को पता चला तो मिलने पहुंच गए। सब मिलकर भगवान द्वारिकाधीश की उस छवि का दर्शन करते हैं। और भगवान ने देखा संत मंडली आ रही है। भगवान ने खड़े होकर के सब संतों को प्रणाम किया, पूजन किया, वंदन किया। और भगवान ने संतों की महिमा गाते हुए बोले कि भगवान कहते हैं कि आप जितने संत हैं सभी मूर्तिमान तीर्थ हैं। आप जहां विराजमान हो जाते हैं वही भूमि जो है तीर्थ बन जाती है। आप तो चलते फिरते चैतन्य तीर्थ हैं। भगवान ने संतों की महिमा गाई। अद्भुत लीलाएं भगवान की हुई। सुखदेव जी कहते परीक्षित भगवान ने वसुदेव जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। सुखदेव जी कहते राजन भगवान ने देवकी जी के कहने से देवकी के 6 पुत्रों को लौटाया और सभी बालकों ने देवकी मैया का स्तनपान किया। सभी बालक परम धाम को प्रस्थान कर चले गए। सुखदेव जी कहते परीक्षित ऐसे अद्भुत भगवान के आश्चर्यमय चरित्र हैं।